समझी में हे बालक, तू विष्णु विष्णु करता है। मैं पिता हूँ तेरा और प्रजा का, मेरी पूजा सब कुछ है, बस मेरा वंदन सब कुछ है। मेरे नारायण की इच्छा से पत्ता पत्ता हिलता है, अब आप भी उनका ध्यान धरो, उनके चरणों में सब कुछ है, उनके चरणों में सब कुछ है। नारायण 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 नारायण। है कहाँ ये तेरा नारायण, कह दे उसको कि सामने आ। मेरे नारायण सब में है, मुझ में भी है और आप में भी, ब्रह्मांड की हर एक वस्तु में। क्या महल के इन स्तंभों में भी? हाँ, इनमें भी नारायण है, हर वस्तु में नारायण है। अहंकारी राक्षस, स्मरण कर वरदान के शब्दों। मैं न देव हूँ, न मानव, न पशु, ये न दिवस है न रात्रि, तू न आकाश में है न धरती पर, मेरी जंघा पर है। और मैं किसी शस्त्र से नहीं, अपने नखों से तेरा वध करूंगा। कहानी है मेरे प्रभु श्री राम की, युग युगांतर से जीवित और जागृत ये कहानी है रामायण की। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अपनी पत्नी सीता जी तथा भाई लक्ष्मण जी के साथ अपने पिता द्वारा दिए गए वचन के पालन हेतु 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या से विदा लेते हैं। समय की तीव्र गति के साथ वनवास के 13 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसी दौरान लंका का राजा रावण छल से सीता माता का अपहरण कर लेता है। भिक्षाम देहि। सीता जी की
खोज के दौरान श्री राम और लक्ष्मण जी की भेंट हनुमान जी से होती है। वो दुष्ट रावण बिना युद्ध के नहीं मानेगा। प्रभु, अब हमें भी युद्ध के बारे में सोचना होगा। राज्याभिषेक किया गया और वो अयोध्या के राजा बने। कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी, अंधेरी रात थी, आसमान में बिजली कड़क रही थी, ऊर्जा परम पर थी, बारिश चरम पर थी। मथुरा नगरी की काल कोठड़ी थी, मां देवकी को प्रसव की पीड़ा उठी थी, स्वर्ग में देवों की उत्कंठा बढ़ी थी, ये कृष्ण जन्म की घड़ी थी। एक तेजपुंज दिखाई, Virtual DJ. मां देवकी ने एक ओजस्वी बालक को जन्म दिया। माता ने बालक को छाती से लगाया, भगवान ने पहली बार ममता का अविरस पान किया। अपनी खुशी से देवकी ने वासुदेव को बालक सौंप दिया। टोकरी में बालक रख वासुदेव ने प्रथम प्रयाण किया। चल पड़े मथुरा से गोकुल की ओर अपने मित्र नंद के घर। बारिश की आधी रात थी, यमुना नदी पार करनी थी, पानी सख्त खाने को था। वासुदेव ने इष्ट को याद किया। तभी कृष्ण ने अपने अंगूठे से यमुना स्पर्श किया। उफान में उछलती यमुना ने तुरंत रास्ता दिया। ये बड़ी अनोखी बात थी, पर ये तो कृष्ण लीला की शुरुआत थी। शतकोटि शक्ति विस्तुर कृष्ण संभ्रमाश्चर्य संभरिता हितचरिता। कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण। शत्रु दुर्भेद्य शतकोटि शक्ति विस्फुरिता, संभ्रमाश्चर्य संभरिता हितचरिता। महावंशकारा गृहो भूत हे भूतनादा, महाधर्म रक्षा प्रभु। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धांत कथा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। चढ़ते सूरज सा Hey,
आरंभ हुआ। 3 युग अब बीत गए और वर्तमान में चरण धरा। मान्यता है कि जब पांडवों ने स्वर्गलोक प्रस्थान किया तो संपूर्ण राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया गया। राजा परीक्षित के शासनकाल में प्रजा अत्यंत सुखी अवश्य थी, किंतु कलयुग के रूप में मानव मन में अपार संभावनाओं ने जन्म लिया। तब मानव का अनुसंधान क्रम नित अग्रिम पंक्ति की ओर गमन करने को तत्पर हुआ। मेरे राज्य में यह कौन धर्मी प्रवेश कर रहा है? महाराज, मैं कलयुग हूँ। आप मुझ पर कृपा करें, मुझे अपने राज्य में प्रवेश कर निवास करने की अनुमति प्रदान करें। हे कली, तुम मेरे राज्य में केवल द्यूत स्थान, झूठ और हिंसा इन स्थानों पर रह सकते हो। धन्यवाद महाराज, किंतु मुझे एक श्रेष्ठ स्थान मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। अस्तु, हम तुम्हें एक सुस्थान देते हैं, तुम स्वर्ण में निवास कर सकते हो। सर्वशक्तिमान ने युगों को निर्धारित समय पर धरा पर भेजा। इसी क्रम में कलयुग का प्रवेश हुआ। घोर कलयुग, जहाँ इंसान में इंसानियत नहीं बची, अपने ही अपनों से धोखा करते हैं। चारों ओर छल और कपट का ऐसा बादल छाया है, क्रूरता के तेजाब की ऐसी वर्षा हुई कि सारा संसार नरक के दरिये में डूब गया। कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। ये मेरा युग है, कली का युग, कलयुग। ऐसा विध्वंस मचाऊंगा और मानव की तरफ वास करके कच्चा मानव को खाऊंगा।
होगा।